एक नेक्स्ट जो वर्ड है ग्रोथ रेट, और ये मुझे नहीं लगता बहुत नया या मुश्किल वर्ड है। ग्रोथ रेट आई थिंक आप निकाल सकते हो, बस इसमें आपका जो ग्रोथ का टर्म है उसको थोड़ा टेक्निकल कर देना है। ग्रोथ पर यूनिट टाइम, बस दैट इज अ ग्रोथ रेट। कि एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक वीक, एक महीना, एक साल, कुछ भी यूनिट टाइम आप ले सकते हो, बस वो एक होना चाहिए। उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है दैट इज द क्या ग्रोथ रेट। इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। ये डेफिनेशन याद है तो बात आपको कोई समझने के लिए बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगा। अब आप अपने आप को समझ पाओगे। अपने आप को कैसे समझना है वो देखना। अपने आप को समझने के लिए मैं यहां आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। ग्रोथ रेट shows an increase that may be arithmetic और जियोमेट्रिक। आपने ये मैथ्स पढ़े हैं। अर्थमेटिक में हम वो नंबर वाला कैलकुलेशन करते हैं ना, और जियोमेट्री में एक्स वाई जेड ए बी सी डी टाइप का कुछ भी आता है, ऐसा कुछ है ना। तो वो जो भी होता है मैथ्स के लिए मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन हाँ इतनी मैथ्स तो आती है जितना हमें जरूरत है। अर्थमेटिक ग्रोथ का और जियोमेट्रिक ग्रोथ कब हम यूज करेंगे और कहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है, वो आपको समझना है। अर्थमेटिक ग्रोथ इस पिक्चर को देखते हुए आप समझो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी नहीं है लेकिन देखो, जब हम अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करेंगे, कोई एक सेल डिवाइड करेगी दो में। कितने में? हमने ये पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन से। एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड करती है, तो जो दो डॉटर सेल बनेगी उसमें से कोई एक सेल फर्दर डिवाइड करेगी, एक सेल नहीं डिवाइड करेगी। जैसे इस केस में ये एज इट इज मैच्योरेशन फेज में चला गया, इलोंगेशन फेज में चला गया, मैच्योरेशन नहीं इलोंगेशन फेज में, और ये डॉटर सेल डिवाइड करी दो में। अब इन दोनों डॉटर सेल में देखो, ये वाली सेल इलोंगेशन फेज में चला गया, ये डिवाइड करी दो में। फिर इसके बाद देखो, ये तो इलोंगेशन में गया ही था, ये भी इलोंगेशन में गया ही था, अब ये भी इलोंगेशन में गया और ये डिवाइड करा दो में। नंबर कैसे बढ़ा? एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, एक एक नंबर बढ़ेगा। दैट इज अर्थमेटिक ग्रोथ। जब सेल में डिवीजन या जो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है कुछ इस तरह से हो कि एक डॉटर सेल डिवाइड करे एंड दूसरी डॉटर सेल क्या चला जाए, इलोंगेशन फेज, मैच्योरेशन फेज में चला जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे? अर्थमेटिक ग्रोथ। ठीक है। नॉर्मली प्लांट बॉडी इसी ग्रोथ रेट से डिवाइड करता है, ग्रोथ रेट से ग्रो करता है नॉर्मल प्लांट बॉडी। ठीक है। जब कोई सीड हम जर्मिनेशन के लिए डालते हैं, कब? जब कोई सीड जर्मिनेशन के लिए डालते हैं, वहां पे चलता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है कि एक सेल को ही हमारी डिवाइड करेगी दो में, एंड दोनों डॉटर सेल्स फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे, तो नंबर जस्ट डबल होता चला जाता है। मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सो ऑन। समझ रहे हो? तो जियोमेट्रिक ग्रोथ का मतलब समझ आ रहा है कि एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगी एंड बोथ डॉटर सेल एंटर्स इनटू फर्दर डिवीजन, एंड जो उससे डॉटर सेल्स बनी वो भी दोनों की दोनों एंटर करेंगी। यहां पे क्या था, एक जो सेल डॉटर सेल होएगी वो इलोंगेशन फेज में चली जाती है, दूसरी सेल ही, या बोले तो दो डॉटर सेल में से एक डॉटर सेल ही डिवाइड करती है। बोलो किस कंडीशन में ग्रोथ रेट ज्यादा आएगा? जियोमेट्रिक ग्रोथ में, है ना। और ये ग्रोथ रेट जो है, ये इस टाइप का ग्रोथ रेट हमें सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही देखने को मिलता है। नॉर्मली ये पॉसिबल भी नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है उसके लिए हम बात करेंगे अभी। ठीक है। अब बोलो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? कि इन दोनों ग्रोथ रेट को समझना है। पहले अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ में देखो ये स्टेटमेंट ध्यान से देख लो, ओनली वन डॉटर सेल among the two further divides।
हर स्टेप पे, हर डिवीजन में 2 डॉटर सेल बनेगी, यूनिवर्सल है। एक डिवीजन हुआ तो 2 डॉटर सेल बना, दैट इज यूनिवर्सल। ये बात हमेशा यही एप्लीकेबल है। अब जो 2 डॉटर सेल बनी, फर्दर डिवीजन, आगे वाले डिवीजन में उन दोनों डॉटर सेल में से केवल एक ही डिवाइड करेगी, बात खत्म, है ना। while other differentiates and become mature, stop dividing। जो दूसरी वाली है, जो डिवीजन में नहीं जा रही है, उसका क्या होगा कालिया, है मैच्योरेशन में जाएगी, वो डिवाइड नहीं करेगी। अब देखो, जो ये अर्थमेटिक ग्रोथ है वो कहां देखने को मिलता है, रूट एंड शूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। चाहे हम रूट की बात कर ले, चाहे शूट की बात कर ले, ये इसी अर्थमेटिक ग्रोथ रेट से ही इनकी सेल्स डिवाइड करती है और नया सेल्स ऐड कर रही हैं, और उनके लिए कोई नया कोई पैटर्न नहीं है, इसको ध्यान में रखना। अब इसको मैथमेटिकली अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो फॉर्मूला के थ्रू, वो थोड़ा मैथ्स आएगा, उतनी मैथ देखो हमें नहीं आती, आपको आती होगी। इसका फॉर्मूला है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। इसमें इन सब का मतलब समझ लो, बात आपकी हो जाएगी खत्म। LT का मतलब है लेंथ एट टाइम T, इनिशियल टाइम से, इनिशियल टाइम के बाद जो आपने यूनिट टाइम लिया हुआ होगा। जैसे आपने कि अभी एक पॉइंट पे टाइम लिया, एक आप मान लो कि एक 1 डे ले रहे हो यूनिट टाइम, एक दिन के बाद वाला टाइम है, दैट इज द टाइम T। ये इस 1 डे को आप T से रिप्रेजेंट करोगे, एक हफ्ता हो सकता है, एक साल हो सकता है, जो भी आप ले रहे हो। L0 आपका है एट द टाइम 0, जो आपने जब आपने ग्रोथ रेट को मेजर करना स्टार्ट किया, इनिशियल टाइम जिसे हम बोलते हैं। R आपका ग्रोथ रेट है, एलोंगेशन पर यूनिट टाइम है, और इसका जब हम क्या बनाते हैं, वो ग्राफ बनाते हैं, तो कुछ ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है अर्थमेटिक, तो पॉसिबल है, जियोमेट्रिक पॉसिबल नहीं है। अर्थमेटिक ग्रोथ पॉसिबल है, और जब इसका आप ग्राफ बनाओगे, जैसे आपने ये लिया, इनिशियल आपका टाइम था, ये जो क्या L वर्ड यूज करा था, L0 आपका ये था, ये यहां से है, और आपने माना कि यहां तक आपको मेजर करना है, तो ये LT है, ये यूनिट टाइम आपका जो भी आपने लिया हो। तो किस रेट से ग्रो करेगा, ऐसे ही बिल्कुल ये स्ट्रेट ग्राफ बनता है जब किसी भी हम प्लांट का अर्थमेटिक ग्रोथ का ग्राफ बनाते हैं। दूसरा ग्रोथ देखो, जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में आपने बात कर ली है, इधर जो दोनों सेल्स बनेंगी, बोथ प्रोजेनी सेल या डॉटर सेल फॉलोइंग द माइटोटिक डिवीजन, रिटेन एबिलिटी टू डिवाइड। इन दोनों के पास डिवीजन की एबिलिटी रहती है और ये डिवाइड करते हैं, एंड टू डू सो, और वो भी आगे भी करते हैं। जो एक डिवाइड करी 2 में, 2 आगे 4 बनाएगी, चारों फिर से डिवाइड करेंगी, 8 बनाएंगी, 8 फिर से डिवाइड करेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये जियोमेट्रिक ग्रोथ आपको कहां मिलेगा, दैट इज द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो सीड का हम जर्मिनेशन जब देखते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तभी ये ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है, इस तरह का डिवीजन देखने को मिलता है। एंड जाइगोट इसी डिवीजन से डिवाइड करता है, या जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी इसी तरह से डिवाइड करता है। कब? जब वो फेवरेबल कंडीशन में है तब, अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समझ रहे हो, माइक्रोब्स की बात चल रही है, कोई बैक्टीरिया है तो वो इसी तरह से डिवाइड करता है। बाइनरी फिजन क्या था? यही था कि एक बैक्टीरिया 2 में, वो आगे 4 में, 8 में, इसी तरह से डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका वो कुछ 5-7 घंटे में दूध से दही बन जाता है। मतलब वो भी एक फेवरेबल कंडीशन आपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को दिया, और वो बहुत थोड़े से टाइम में एक पूरा अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन बना लेता है और आपका काम हो जाता है। इसको जब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखना है, W1 इज इक्वल टू W0 ERT।
ई आपका है नेचुरल, वो क्या बोलते हैं, हाँ लॉगरिथम का बेस है वो। आप लोग बहुत अच्छे समझदार लोग हो, क्यों? क्योंकि आपने फिजिक्स में ये सारा कुछ पढ़ रखा है। W1 क्या है, फाइनल साइज क्या है, वो आप किसी भी पर्सपेक्टिव में ले सकते हो, वेट हाइट नंबर के उसमें पर्सपेक्टिव में। एंड W0 इनिशियल साइज, जब बिगनिंग आपने स्टार्टिंग में देखा था। R आपका ग्रोथ रेट है, E इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये आपका जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। अब देखो, थोड़ी सी अब आपकी अटेंशन की जरूरत है। हम इस तरह से पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में पॉसिबल है, एक्चुअल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। 4 बनेगा, 8 बनेगा, 16 बनेगा, 32 बनेगा, 32 के बाद, उसके बाद 256 के बाद 512, उसके बाद 1024, उसके बाद 2048। बस इससे ज्यादा मैथ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, है ना, इतना मैथ बहुत है। ठीक है, हाँ इतना तो हो रहा है, ठीक है। ये हम इसी रेट से अगर हम ग्रोथ देखें कि कोई सेल डिवाइड करना चाह रही है और डिवाइड कर रही, पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब कुछ जनरेशंस आपके सामने है, ये जनरेशंस हो गई, इस इतने जनरेशन के बाद ये नंबर आ गया जो फाइनली आपका है। क्या ये 200 जनरेशन मान लेते हैं, क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इतना नंबर हो जाएगा और इतने नंबर ऑफ सेल, यहां पे हम सेल की बात करें, उनका जो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट है वो मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। एंड दैट इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर द जियोमेट्रिक ग्रोथ। कैसी है? नेचुरली तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आर्टिफिशियली पॉसिबल है। आर्टिफिशियली हम इसका यूज भी करते हैं और ये आपको जरूरत भी पड़ेगी, है ना। तो क्या इसकी बाउंडेशंस हैं? देखो, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूं, फिर आपके सामने ये जो ग्राफ है वो आप देखो। ये देखो, ये पॉइंट्स आप ध्यान से समझना। इन मोस्ट सिस्टम इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। इसके केस में हम जब जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि नंबर 1 से 2, 2 से 4 बहुत छोटे नंबर हैं, इनिशियली इनका ग्रोथ बड़ा स्लो चलता है ना। भाई आपको डबल करने का वो ऑप्शन दे दिया जाए तो एक आपके पास कोई एंटिटी है तो 1 से 2 ही बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा। लेकिन वही आप अगर 100 से स्टार्ट करो तो सीधा 100 से 200 बनेगा। का है, 1 का है ना। यहां डिफरेंस पे जाओगे 2 का है, यहां डिफरेंस कितने का है? 4 का है, यहां पे 8 का है, यहां पे 16 का डिफरेंस है, लेकिन यहां पे तो अब डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी जनरेशंस बढ़ेंगी वैसे इनिशियली डिफरेंस 2, 4 का है, लेकिन अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देखो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सिर्फ 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डबल हो रहा है। यहां से क्या है, ये कितने का डिफरेंस होगा? 256 का डिफरेंस है और जस्ट डबल हो रहा है। ये नंबर जो गैप है, नंबर गैप यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इनिशियली जब कोई सेल डिवाइड करना शुरू करता है तो उसका जो ग्रोथ रेट होता है इनिशियल फेज में स्लो होता है। इसलिए जो कर्व देखो यहाँ पे बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, तो वो इनिशियली धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन एक ऐसा भी यहाँ पे आपको फेज याद है कि यहाँ पे देखो ग्रोथ रेट बहुत तेजी से ऊपर उठी रही है, बहुत तेजी से, या इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पे ग्रोथ रेट है बहुत हाई होता है, बहुत फास्ट होता है। जब हम कोई सेल काफी नंबर अपना गेन कर लेती है तो इनका डिवीजन जो है वो बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से नंबर बढ़ता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ रहे होगे, जो बहुत तेजी से नंबर इंक्रीज करता है। एंड देन इसके बाद एक फेज आता है स्टेशनरी फेज या स्टडी फेज, जहां पे ग्रोथ रुक सी जाती है।
रुकने की यहाँ कंडीशन क्या है, रुकना तभी पॉसिबल होता है, पॉसिबल क्या तभी होता है, एक तरह का ये बाउंडेशन है। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट जब लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, एक लिमिट हो जाएगा कि भाई अब न्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो नंबर उसी को मेंटेन रखा जाता है, मींस वो जो पॉपुलेशन सेल की बनी उतना ही नंबर रहेगा और नंबर बढ़ता ही नहीं नेचुरली। नहीं तो आप सोचो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट अनलिमिटेड कर दिया जाए तो ये ग्राफ सीधा भागता रहेगा ऊपर की तरफ। बात समझ रहे हो? जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नेचर में नहीं है, आर्टिफिशियली हम करते हैं। कि कोई भी ज्यादातर सिस्टम का जो इनिशियल ग्रोथ है वो कैसा होता है, स्लो रहता है। क्यों स्लो रहता है उसका रीजन भी आपको समझ आ गया। इस स्लो फेज जो ग्रोथ का होता है दैट इज टर्म्ड एज लैग फेज। इसको क्या बोलते हैं? लैग फेज। अरे आपका फोन भी तो लैग करता है, जब स्लो चलने लगता है तो बोलते हो कि लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है। तो लैग फेज का मतलब ये स्लो रेट से जब कोई ग्रोथ चल रहा है एंड इट इंक्रीजेज रैपिडली, और अचानक से ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है वो भी आपने डिफरेंसेस के तौर पर देख लिया। देयर आफ्टर एन एक्सपोनेंशियल रेट से ये ग्रो करता है और इसको हम लॉग फेज बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ। ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? बहुत तेजी से, या मोस्ट ऑफ द जो नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ द सेल है वो इधर ही होता है, इसी फेज में होता है, तो इसलिए ग्रैंड फेज ऑफ द ग्रोथ है। एंड जब उसके बाद हाउएवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, ये स्टेटमेंट ध्यान से याद रखना क्योंकि नेचर में अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है न्यूट्रिएंट की किसी भी सिस्टम में। नेचुरल सिस्टम की बात करें, लिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से ग्रोथ इनका स्लो डाउन हो जाता है एंड लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज। फिर वो जो ग्राफ है वो सीधा हो जाता है। वो आपने ऊपर देखा था ना, ऐसे स्टार्ट तो ऐसा हुआ, ऐसा हो जाता है ना। तो ये स्टेशनरी फेज में चला जाता है, स्टडी फेज में चला जाता है। इसके बाद ग्रोथ रुक सा जाता है ना। जैसे आप अपने जीवन को ही देख लो, जब आप देखो, जब हम इसको एक ग्राफ के में प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द टाइम, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा उसका नाम देखो क्या रखा जाता है, सिग्मोइड या फिर एस कर्व। एस शेप का कर्व बनता है, ग्राफ बनता है, उसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। हम सब का भी ग्रोथ या कोई प्लांट का ग्रोथ इसी सिग्मोइड ग्रोथ से ही पॉसिबल हुआ है। पॉसिबल ऐसा ही हुआ है। पहले हमारे साथ भी एक सेल से हम 2 में, 2 से 4 में, 8 में, 10, 12 में, 16 में, उस तरह से हम डिवाइड करें और डिवाइड करके उस टाइम हमारा ग्रोथ थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद बड़ी तेजी से ग्रोथ होता है और फिर स्लो या स्टेशनरी। अब मैं जैसे खुद की बात करूं तो मैं स्टेशनरी स्टेज में, वो मैं अभी क्या, मैं 20-21 साल की उम्र में ही हो जाता है, तब ग्रोथ पॉसिबल। उसके बाद 20-25 साल के बाद ग्रोथ नहीं होता। एनिमल्स का, प्लांट के केस में अलग है। फॉर ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, सभी सेल के लिए, सभी प्लांट के ऑर्गन के लिए, टिश्यू के लिए इसी टाइप का ग्रोथ होता है। और यहां एक वर्ड है जो आपने देखा था, आर, जो पीछे फॉर्मूला था, ये इस फॉर्मूले में देखो, इस आर का मतलब क्या होता है? हाँ, ई की पावर आर टी। तो वो आर जो था, उस आर का मतलब यहां पे देख लो, ये क्या है? रिलेटिव ग्रोथ है। दैट इज अ रिलेटिव ग्रोथ। इनिशियल टू फाइनल में कितना कंपैरिजन, कितना डिफरेंस आता है, एंड इज ऑल्सो मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल रिफर्ड एज एफिशिएंसी इंडेक्स। कोई प्लांट कितना नया सेल बना रहा है, कितने रेट से वो नए प्लांट सेल मटेरियल या प्लांट मटेरियल को ऐड कर रहा है, दैट इज द एफिशिएंसी इंडेक्स। ये आपको समझ के रखना है। उसके बाद जो अब बात समझनी है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना है बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम। दो तरीके से हम इसको क्वांटिटेटिवली
क्वांटिटी मतलब समझ रहे हो, क्वालिटी नहीं देखना है, सिर्फ क्वांटिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी में डिफरेंस आई थिंक क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो क्वांटिटिव जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो आपके जीवन में ये दोनों टर्म्स यूज होते हैं, बहुत अच्छे से यूज होते हैं। और ये दोनों वर्ड जिसको समझ आ गया वो मुझे लगता है कि अपने जीवन में ना मोर देन 50-60% स्टेबिलिटी तो पा ही लेगा। अभी नहीं, अभी आपको वो समझ नहीं आएगा, बाद में आएगा। क्वांटिटिव जब हम ग्रोथ को कंपेयर करते हैं तो दो टाइप का ग्रोथ हम देखते हैं, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ, दूसरा रिलेटिव ग्रोथ। इन दोनों को पहले पढ़ने से पहले इस एक पिक्चर को देखो और समझो। लीफ है, लीफ ए, जिसका इनिशियल सरफेस एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी लीफ है जिसका इनिशियल सरफेस एरिया था कितना? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यूनिट पीरियड ऑफ टाइम जो हम ले, कुछ भी टाइम यहां पे लिया जाए, एक दिन या का एक हफ्ता, ये 5 सेंटीमीटर वाली स्क्वायर वाली लीफ ग्रो करी और इसका जो अब सरफेस एरिया हम बोलेंगे दैट इज A1। अब इसका सरफेस एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली लीफ भी उतने टाइम पीरियड में ग्रो करी और इसका सरफेस एरिया B से B1 हो गया, जिसका सरफेस एरिया है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अब अगर आप देखोगे तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ में आपको दिखेगा कि सिर्फ तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही ग्रोथ हुआ है। 50 से 55 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ में भी आपको क्या दिखेगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही ग्रोथ हुआ है। क्या ये दोनों ग्रोथ सेम है? क्या ये दोनों ग्रोथ, आपको अगर ये वैल्यू देख के कंपैरिजन करना हो तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो दोनों सेम है, 5 सेंटीमीटर का ही तो डिफरेंस है, 5 सेंटीमीटर ही तो कोई ग्रो कर रहा है भाई। मान लो कि ए का जो इनिशियल सरफेस एरिया था वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लीफ बी का इनिशियल सरफेस एरिया, ठीक है, जब इसका एब्सोल्यूट इसका ग्रोथ होके कितना हो गया था? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ग्रो करके कितने पे पहुंच गया था? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो हम कितना यूनिट टाइम में वो ग्रो कर रहा है बस उतना देखेंगे। दोनों में डिफरेंस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही आ रहा है। दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितने से वो कितना, इनिशियल सरफेस एरिया टू फाइनल सरफेस एरिया का डिफरेंस देखना है बस। ठीक है, लेकिन जब हम रिलेटिव ग्रोथ देखेंगे भाई, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पहुंच रहा है। 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर मींस जो ग्रोथ एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो कितने से जस्ट डबल हो रहा है। ये 50 से सिर्फ 55 हो रहा है, तो डबल तो नहीं हो रहा। अगर होता डबल तो कितना होना चाहिए था? 100, है ना। तो जब हम रिलेटिव ग्रोथ निकालेंगे तो दैट विल बी दिस टाइप। ये एक 100% ग्रोथ कर रहा है, एक 10% ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वही समझाऊंगा, कुछ जीवन की बातें समझा देता हूं। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब होता है मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। कितना ग्रोथ हुआ है यूनिट टाइम में? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही ग्रोथ हो रहा था, चाहे 5 से 10 पे जा रहा था, 50 से 55 पे जा रहा था बस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, लेकिन जब हम रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो ये क्या है? द ग्रोथ गिवन सिस्टम ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस। अब यहां पे एक वर्ड और ऐड हो गया, सिस्टम, कि वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली लीफ से वो 10 पे पहुंचा था, एक 50 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली लीफ से 55 पे पहुंचा था। तो किसी के पास अगर 5 चीजें हैं एज अ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लीफ है ए, उसको हम मान लेते हैं कि उसके पास जो फैसिलिटी है कुछ 5 ही थी और 50 वाले के पास 50 फैसिलिटीज थी। तो किसने अच्छा ग्रोथ किया है, किसने अच्छा परफॉर्म किया है? 5 से 10 डबल कर लिया, वो 50 से 55 डबल नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये जब हम सिस्टम की बात कर लें कि वो सिस्टम कितने यूनिट टाइम में ग्रो कर रहा है,
जैसे हम यहाँ पे पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर को हम रिलेटिव ग्रोथ बोलते हैं, इनिशियल पैरामीटर को हम ले लें बस। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अब वो सिस्टम क्या कैसे परफॉर्म करेगा, वो आगे के टाइम है, आगे के लिए जरूरी है ना, आगे के लिए हम देखेंगे। तो रिलेटिव ग्रोथ जब निकालना हो तो कैसे, इसका फॉर्मूला देख लो क्या है, ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल पैरामीटर। इनिशियली आपने क्या पैरामीटर लिया था, 5 सेंटीमीटर वाला लीव था कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला लीव था, इनटू 100 कर लोगे तो आपका रिलेटिव ग्रोथ आ जाएगा, क्या रिलेटिव ग्रोथ आ जाएगा। जैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन के तौर पर जो लीफ ए और बी है उसी का बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप एब्सोल्यूट ग्रोथ देखोगे दैट इज ओनली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रिलेटिव ग्रोथ देखोगे एक 100% ग्रो कर रहा है, एक सिर्फ और सिर्फ 10% ग्रो कर रहा है।